गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेसेसमेंट क्लासेस पर। और आइए आज हम फिर आपके सामने को टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस का लेकर के उपस्थित हुए हैं। इसके साथ साथ मैं पहले से बता दूं आपको कि इससे पहले मैं 2 वीडियो इस पर डाल चुका हूं, पहला भाग और दूसरा भाग। उसमें मैंने आपको टाइप के हिसाब से क्वेश्चन कराए हैं। तो टाइप के हिसाब से मतलब होगा, पहला टाइप का क्वेश्चन है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको बन सकते हैं उसमें, दूसरे टाइप का। और आज इसमें है भाग नंबर 3 वीडियो का, तीसरी वीडियो है। तो इस पर जो 8 टाइप में इससे पहले करा चुका हूँ, इसके बाद है 9वां टाइप, टाइप नंबर 9। टाइप नंबर 9। और टाइप नंबर 9 में किस तरीके का क्वेश्चन मिलता है, ये क्वेश्चन आपको परसेंटेज में भी मिलेगा और ये क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी मिलेगा। ठीक है, तो दोनों जगह ये क्वेश्चन मिलता है। टाइप नंबर 9 का पहला सवाल इस टाइप से आपको मिल सकता है। चावल के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर 400 रुपये में 10 किलोग्राम चावल कम मिलते हैं। तो चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। अब चावल का नया भाव ज्ञात करने के लिए आपको कोई इसमें फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जितना परसेंटेज दिया आपको, कितना 25%, और यहाँ से 400 रुपये में आपको 10 किलोग्राम चावल मिलते हैं। 400 रुपये में 10 किलोग्राम चावल मिलते हैं। तो 1 किलोग्राम का 400 रुपये में 10 किलोग्राम चावल मिले, यानी कि रुपये की संख्या कितनी है, रुपये कितने हैं 400, और आपका भार कितना है 10 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना होगा, बस आपको ये करना है। 1 किलोग्राम का मूल्य कितना होगा, 1 किलोग्राम का मूल्य होगा आपका 40 रुपये। बस आपको ये करना है, क्योंकि 400 रुपये हैं, 400 रुपये को 10 किलोग्राम से भाग दे देंगे तो 0 से 0 कटिए, आपका मूल्य आएगा कितना 40। 40 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, 40 रुपये प्रति किलोग्राम, ये इसका मूल्य हो गया। बस 25% में आपको 40 से गुणा करनी है और कुछ नहीं। परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका यहाँ से नया मूल्य आ जाएगा। नया, जिसने कहा चावल का नया भाव, ये नया भाव, नया भाव कितना होगा, ये चावल का आपका नया भाव आ जाएगा। यहाँ से 25% में कितने की गुणा करनी है आपको, 40 की। बस आपको और कुछ नहीं करना। 1 किलोग्राम का मूल्य निकाल सकते हैं आप, कोई भी निकाल सकता है। डिवाइड करना है, जितने भी रुपए दिए हैं, रुपए को उसकी मात्रा से, जितनी उसकी मात्रा दी किलोग्राम में, जितनी भी मात्रा दी गई है उससे उसको डिवाइड करना है। एक किलोग्राम का मूल्य निकल जाएगा कितना है। अब यहाँ से आपको करना क्या है, सिर्फ 25 और परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 और गुणा 40। यहाँ से इसको काट देंगे, 25 चौका 100 और 4 से कटेगा कितनी बार, 10 बार। ये आपका मूल्य यहाँ से आ गया 10 रुपये। ठीक है, 25% वृद्धि होने पर इसका मूल्य कितना आ गया आपका, 10 रुपये मूल्य है। 25% वृद्धि होने पर 10 रुपये का मूल्य। ठीक है, ये नया भाव है। अगर इसके साथ ही इस क्वेश्चन में आपसे पूछ ले पुराना भाव क्या होगा, अगर इसी के साथ इस क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि पुराना भाव क्या होगा, अब देखिए क्या है। तो पुराना भाव क्या होगा। अब पुराना भाव कितना है, अब तो पुराने भाव के लिए आपको कुछ नहीं करना, जितना इसने परसेंटेज दिया उतने ही परसेंटेज बटे में 100 में जोड़ देने हैं। कितना, 125, और 1 किलोग्राम का मूल्य कितना है, 40 रुपये। यहाँ से इसकी गुणा कर देनी और कुछ नहीं करना। यानी कि जो मूल्य, जितने की मूल्य की उसने वृद्धि की, कितना 25, और 25% की वृद्धि की, तो 25% की जितनी भी वृद्धि की उसने कितने में की, 100 में, तो वो इसका जुगत तो लिख देना है। ठीक है, नया भाव ज्ञात करने के लिए इसका 25% जुगत तो निकालेंगे कितना है, और पुराना भाव ज्ञात करने की अगर 25% की वृद्धि दे रहा है तो 25% की वृद्धि कर देंगे, और 25% की कमी दे रहा है तो 25% की कमी कर देंगे, फिर 75 आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ से कितनी बार कटेगा, 25 पंजे 125, और 5 से कटेगा कितनी बार, ये 8 बार। तो पुराना भाव इसका कितना था, 8 रुपये, यानी कि 8 रुपये इसका पुराना भाव था, और नया भाव कितना है, 10 रुपये। क्योंकि 25% की वृद्धि करने पर तब उसे 400 रुपये में 10 किलोग्राम चावल कम मिलते हैं। ठीक है, 25% की वृद्धि करने पे क्या हुआ उसे, अब मूल्य बढ़ गया। तो पहले कम था तो ज़्यादा मिलते थे, अब मूल्य बढ़ गया तो कम मिलते हैं। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन हो सकता है। इसका दूसरा टाइप का क्वेश्चन किस टाइप से हो सकता है, कमी वाला देख लेते हैं। देखिए, इससे पहले आपको दिखाया वृद्धि वाला, इसमें है कमी। तो कमी के लिए नया भाव निकालने के लिए क्या होगा, चीनी के मूल्य में 25% कमी होने पर 480 रुपये में 10 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। तो चीनी का नया व पुराना भाव कितना होगा। तो चीनी का नया व पुराना भाव कितना होगा, यहाँ से देखिए, नया भाव निकालना है। नया भाव कितना होगा, आपको कुछ नहीं करना है, 25% और गुणा कितना करना है, 1 किलोग्राम का मूल्य निकालना है। 480 रुपये उसका भाव है 10 किलोग्राम का, तो 1 किलोग्राम का कितना होगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो 48 रुपये आ जाएगा आपका। यहाँ से 48 रुपये आ जाएगा, तो 48 रुपये इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से। बस आपको कुछ नहीं करना है, 25 बटे में 100 करना है। नए भाव के लिए तो आपको ऐसे ही करना है,
बस और कुछ नहीं करना। 48 25 से काटेंगे कितनी बार, 4 बार, 25 चौका 100, 4 से कटेगा कितनी बार, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 रुपये इसका नया भाव आ गया जी, 12 रुपये। ठीक है, अभी अगर आपसे पुराना भाव पूछे कि पुराना भाव क्या है, पुराना भाव कितना होगा, तो पुराना भाव में जितने परसेंटेज उसने दी, अब की बार उसने कम करी तो 100 में तो नहीं कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 75, और गुना जितना 1 किलोग्राम का मूल्य था बस वही, उसके गुना कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा 25 या 75, और 3 से कितनी बार कटेगा ये, 3 एकम 3, 3 छंग 18, सॉरी 3 एकम 3 बचा 1, 3 छंग 18, 16 रुपये इसका मूल्य आ जाएगा जी पुराना। क्योंकि कमी की तो उसे ज़्यादा मिलनी शुरू हुई चीज़, क्योंकि भाव में क्या हो गई, कमी होने पे ही तो अधिक मिलेगी चीज़, और भाव अगर ज़्यादा हो जा तो चीज़ मिलेगी हमें कम। ठीक है, इस टाइप से ये दूसरे टाइप का, दूसरे तरीके का क्वेश्चन इसी टाइप में। अब अगला टाइप देखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन, ये टाइप आपको पसंद आया होगा। पसंद तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए प्लीज़। टाइप नंबर 10 में आपको इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आपको दे सकता है, और इस टाइप के क्वेश्चन को हम आसान कैसे करेंगे वो देखना है। टाइप नंबर 10 में आपका क्वेश्चन किस तरीके से हो सकता है, एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 10% अधिक में खरीदता तो और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपये अधिक मिलते हैं, तो सामान का क्रय मूल्य कितना, यानी कि खरीदी कितने में थी उसने। ठीक है, तो देखिए हमारे पास दो मूल्य हैं यहाँ से। सबसे पहले ये देखिए, एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस उसका कितना है, थोड़ा सा इधर को ले लेते हैं, सेलिंग प्राइस कितना है उसका, सेलिंग प्राइस कितना है 20% है, तो खरीदी उसने परसेंटेज में है, तो हर चीज़ अपने आप में पूरी 100% होती है, तो खरीदी कितने में होगी उसने 100% पे, तो बेची कितने में उसने 20% लाभ पे, तो 100 पे 20% का लाभ यानी कि 120 रुपये, 120 रुपये में उसने बेची, तो कॉस्ट प्राइस उसका कितना होगा, यानी कि क्रय मूल्य कितना होगा उसका 100 रुपये। ये सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, ये कॉस्ट प्राइस, पहली वीडियो में आपको बताया सेलिंग प्राइस किसको कहेंगे और कॉस्ट प्राइस किसको कहेंगे। ठीक है, अब उसने क्या कहा, यहाँ से हो गया, एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, तो 20% लाभ पर बेचा तो खरीदा कितने में होगा उसने 100 रुपये में। उसने क्या कहा, यदि वह इसे 10% अधिक में खरीदता, यानी कि 100 का 10% तो 110 ही होगा, क्योंकि 100 पे तो पूरा परसेंटेज वही बैठेगा। तो अगर ये पहले 100 में खरीदता था, तो अब 10% अधिक में खरीदता है तो 110। अगर ये 110 रुपये में से खरीदता और 25% लाभ पर बेचता, अब इसका 110 का आप 25% लाभ पर बेचता है, वो 110 का खरीद के 25% लाभ पर बेचता है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, यहां से 110 का आप 25% निकाल दीजिए, कितना बैठेगा 25% का मतलब बटे में 100, 0 से 0 कट गई, 5 से कटा कितनी बार, ये 2 बार, 5 से कितनी बार कटा ये, सॉरी हाँ 5 बार। ठीक है, अब इसकी गुणा इसमें कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 11 पंजे 55, 55 को 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 55 का आधा कर लेते हैं 27.5, या 2 दूनी 4, बच के कितने 1, 2 सत्ते 14, बचा 1 पॉइंट लगा देंगे, 2 पंजे 10, ये आ गया 27.5। ठीक है, तो 27 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसने बेची वो 137 रुपये 50 पैसे में, यहाँ 50 पैसे लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, सवाल में कुछ नहीं है, बहुत आसान करेंगे सवाल को आसान करना सीखिए। तो यहाँ से ये सेलिंग प्राइस है, ये दोनों कॉस्ट प्राइस हो गए आपके, तो उसने बेची यानी कि इतने में बेचता और उसकी जगह इतने में खरीद के 25% लाभ पर बेचता, तो उसे कितने रुपए मिलते, 14 रुपये। तो इनमें देखो कम और ज्यादा, अधिक और कम, लाभ और हानि, जीत और हार, ये सब आपके अंतर को बताते हैं कि इनमें बीच में अंतर कितना है। तो इनके बीच में अंतर कितना आया, अंतर देखें इनके बीच में कितना आया, 137 रुपये 50 पैसे में सर 120 को घटाएं तो 17 और 0.50 का अंतर आया। इस जीरो का इसकी कोई वैल्यू नहीं से छोड़ भी सकते हैं, 17.5। जब 17.5 आपका अंतर है, जब 17.5 आपका अंतर है, तो आपका क्रय मूल्य कितना था 100 रुपये शुरू का। ठीक है, और जब अंतर आपका 14 रुपये है, तो क्रय मूल्य आपका कितना होगा, यहाँ से 100 में गुणा कर देंगे आप 14 के, बटे में चला जाएगा आपका 17.5। इसकी दशमलव हटा दें, यहाँ से गुणा कर दें 10 की। अब इसको काट लें 5 से कटेगा ये 2 बार, और 5 से कटेगा ये 5 या 15, बचे 2, 5 पंजे 25। ठीक है,
और 5 से काट 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14 और 7 से कटेगा 5 बार और 5 से कटेगा ये 20 बार और इन तीनों की गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 80 रुपये आपका क्या आ गया यहाँ से क्रय मूल्य आ गया उस वस्तु का, इतने रुपए क्रय मूल्य, ये आपका क्रय मूल्य आ गया यहाँ से। इस टाइप से इस तरीके के सवाल को आप आसान कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगर तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपको किस तरह से बन सकता है ये देखिए। एक व्यक्ति अपना सामान 30% लाभ पर बेचता है, यदि वह 20% कम पर सामान खरीदता। अब देखिए वो पहले वाले में तो 10% अधिक पर खरीदता, इस वाले में क्या क्या 20% कम पर खरीदता और उसे 40% लाभ पर बेचता, तो उसे 144 रुपये कम मिलते, तो सामान का क्रय मूल्य कितना है? कुछ नहीं, इसी तरीके से जैसे पहले किया है। एक हमारे पास कॉस्ट प्राइस होता है और एक होता है सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले उसने क्या किया, देखो परसेंटेज हमेशा 100 पे जुड़ती है और 100 में से ही घटती है, तो 30% लाभ पर बेचता है। सबसे पहले उसने सामान कितने बेचा, 30% लाभ पे, तो 100 का 30% लाभ, यानी कि 100 पे 30% का लाभ तो 130, 130 रुपये में उसने सामान बेचा, तो खरीदा कितने में होगा उसने 100 रुपये में। अब दूसरा वो बोला कि यदि वह 20% कम पर सामान खरीदता, अब पहले वह 100 रुपये में पूरा खरीद रहा था, अब 100 के 20% कम पे खरीद रहा है, तो 100 में से 20% कम हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 80। 80 में खरीदता है सामान, 80 पर सामान खरीदता और उसे 40% के लाभ पर बेचता। अब 80 का 40% आपको यहां से निकालना है। 80 का 40%, 1% से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 चौक 32, 32 इसमें जोड़ देंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, सेलिंग प्राइस अब कितना आ जाएगा, 32 जोड़ेंगे तो 112 रुपये। ठीक है, 8 और 3 11, ठीक है ना, 112 रुपये। तो यहाँ से 112 रुपये आए। अब पहले सेलिंग प्राइस इतना था और अब इतना है, तो इनके बीच में अंतर देखना है बस, क्योंकि कम और ज़्यादा हमेशा क्या बताता है, अंतर को। तो अंतर इनके बीच में कितने का आया, देखिए अंतर कितने का आया, 18 रुपये का। 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचे 3, 3 में से यहाँ दहाई ले ली थी, 2 में से गया 1, 18 रुपये का। तो यहाँ से देखिए जब 18 रुपये का अंतर है, जब 18 रुपये का अंतर है तो आपका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये। और जब अंतर आपका 144 रुपये है तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना होगा, 100, इसकी गुणा हो जाएगी 144 और बटे में आ जाएगा आपका 18। इससे आप इसे डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा आपका यहाँ से 18 अट्ठे 144 होंगे, 8 के गुणा 100 में करेंगे तो 800 रुपये आपका यहाँ से क्रय मूल्य आ जाएगा। ये आपका यहाँ से आंसर होगा। इस तरीके से इस टाइप के सवाल को आप आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये टाइप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अगला टाइप देखते हैं। तो टाइप नंबर 11, टाइप नंबर 11 में आपको किस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं, देखिए इसमें मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं। इसके पहला क्वेश्चन है किसी वस्तु के 2 बार लिखा गया, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो बताइए वस्तु को बेचने में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो आपको कुछ नहीं करना, उसने सबसे पहले दिया विक्रय मूल्य और बाद में दिया क्रय मूल्य, यानी कि आपका 5%, सॉरी 5:4, 5:4 ये आपका क्या होगा, सेलिंग प्राइस, और ये आपका होगा कॉस्ट प्राइस। कुछ नहीं करना यहाँ पे, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस कितने हैं, 5 रुपये, यानी कि 4 रुपये में उसने खरीदी और 5 में बेच दी। 4 रुपये में कोई वस्तु खरीद ली, कॉस्ट प्राइस 4 रुपये है, 4 रुपये में खरीद कर 5 रुपये में बेच दी, लाभ कितने का हो उसे, 1 का लाभ हुआ। और आप जानते हैं कि लाभ और हानि हमेशा निकलती है कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि क्रय मूल्य पर। तो बटे में क्या आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100, ये आपका यहाँ से क्या हो गया, लाभ परसेंट, लाभ प्रतिशत हो गया। कितना आ गया, 1/4, 1 का क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस 4 है, सेलिंग प्राइस 5 है, यानी कि 4 में खरीद के 5 में बेच दी, 1 रुपये का लाभ कितने पर, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे यानी कि क्रय मूल्य पर, और परसेंटेज के लिए गुणा 100, 4 से काट दिया, कितना है 25% का लाभ, बस और कुछ नहीं करना। दूसरा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है, ठीक है, तो उस वस्तु पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। पहले आप यहां समझिए, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, क्रय मूल्य जो क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है वो क्रय मूल्य जो विक्रय मूल्य का यानी कि सेलिंग प्राइस का कितना है, 3/4 है।
तो अगर सेलिंग प्राइस को उसके बटे में ले जाए, कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस, तो ये आ गया आपका 3/4, यानी कि कॉस्ट प्राइस 3 और सेलिंग प्राइस 4। कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 3 और सेलिंग प्राइस कितना हुआ आपका 4, यानी कि खरीदी कितने में 3 में, बेच दी कितने में 4 में। खरीदी कितने में थी, लाभ हुआ 4 में बेची, तो लाभ परसेंट कितना होगा, खरीदी 3 में है और बेच दी कितने में 4 में, तो एक का लाभ कितने पर, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना हुआ 3 और परसेंटेज के लिए बटे गुणा में 100, 3 से काटेंगे तो 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% इसका आंसर आ जाएगा आपका। 33 सही 1/3% इसका आंसर आपका आ गया। कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से बड़ा सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन करना है और कुछ नहीं करना। दूसरा तरीका देखिए, तीसरे टाइप का सवाल इसमें क्या है, किसी वस्तु को बेचने पर, किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 हो जाता है। यानी कि जो उसका लाभ है, यानी कि जो लाभ है, लाभ क्या है, विक्रय मूल्य का, यानी कि सेलिंग प्राइस का कितना है, प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट जो है सेलिंग प्राइस का कितना है 2/7। अब ये इसके बटे में ले जाए तो प्रॉफिट बटे सेलिंग प्राइस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/7। अब यहाँ से देखिए, प्रॉफिट कितने का 2 का, सेलिंग प्राइस कितना है 7, यानी कि आपको कितना हुआ लाभ हो रहा है, लाभ कितने का हुआ ये पूछ रहा है, उसका लाभ प्रतिशत में कितना होगा, तो लाभ परसेंट में निकाल लेंगे, लाभ प्रतिशत में निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट कितने का हुआ 2 का, कितने पे हुआ कॉस्ट प्राइस पे। अब इसने तो यहाँ सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए, समझिए ध्यान से, 7 रुपये में बेच दी, 2 रुपये का लाभ हुआ, तो खरीदी कितने में होगी, 7 रुपये पर बेचने पर किसी वस्तु को 2 रुपये का लाभ हो रहा है। कोई वस्तु 7 रुपये में बेची तो 2 रुपये का लाभ हुआ, तो उसने खरीदी कितने में होगी 5 रुपये में, तो बटे में 5 आ गया यहाँ से, और गुणा में कितना, परसेंटेज के लिए 100। 5 से काट दें कितनी बार कटेगा, 5 दूनी 10, 20 और 20 दूनी 40% का आपका लाभ हो गया यहाँ से। इस टाइप से, इस तरीके के क्वेश्चन को आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं, जो आपको अनुपात में दिए गए हैं। नंबर 12 में क्या है, एक व्यक्ति को 15 पेन बेचने पर 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसके क्रय मूल्य में, क्रय और विक्रय में, यानी कि जो क्रय किया और विक्रय किया, उसमें लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए, लाभ प्रतिशत कितना है। अब देखिए 15 पेन बेचने पर, 15 पेन वो बेचता है, तो उसे लाभ कितना होता है 3 पेन के बराबर, यानी कि एक पेन का कुछ ना कुछ मूल्य होगा, तो 3 पेन के बराबर लाभ होता है, तो लाभ उसका कितना है 3 पेन के लिए। तो यहाँ से लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ कितना हुआ उसका 3। अब ये पेन बेचने पर ये विक्रय मूल्य है, तो 3 पेन के बराबर जब लाभ हुआ तब उसका 15 होगा, तो खरीदी कितने में होगी इसने 12 पेन, तो 12 और परसेंटेज के लिए 100, तो 100 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यानी कि इसमें से इसको घटाना है। अगर 3 पेन के बेचने पर 15 पेन बेचने पर 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि 15 पेन बेचने पर 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, 15 पेन भी उसने बेच दिए और लाभ उसे कितना हुआ 3 पेन के बराबर, तो 3 की कोई कॉस्ट होगी ना, तो 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो लाभ तो उसे 3 पेन का ही हुआ ना, जितने रुपए के 3 पेन होंगे उतने का ही रुपये में लाभ हो जाएगा। तो यहाँ से 15 पेन का उसने बेच दिया, तो ये भी उसमें बेचा, तो उसे भी तो लाभ का पता चला। तो यहाँ से इसमें से ये घटाना है हमें, इसका अंतर लेना है, कितना है 12, तो 12 रुपये में खरीदे उसने और 15 रुपये में बेचे, इसलिए उसे 3 पेन का मुनाफा हुआ, यानी कि उसे लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो इसको काट देंगे यहाँ से, 3 से कटेगा ये 4 बार और 4 से कटेगा आपका ये 25 बार, तो आपका आंसर है यहाँ से 25%। इस तरीके के सवाल को यहाँ से आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। दूसरे टाइप का सवाल इसमें देखें, दूसरे टाइप का सवाल क्या हो सकता है। सवाल टाइप नंबर 12 में सवाल नंबर 2 किस तरीके का है, जैसे पहले करा हुआ उसी टाइप का सवाल लिया गया है। रवि को 33 सेब बेचने पर 11 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो आपको लाभ कितना हुआ 11 का, कितने पे हुआ होगा, देखो करेक्ट। इसमें से सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालना है, सीपी निकालना है, यानी क्रय मूल्य। अब ये बेचने पे 33 रुपये है, 33 रुपये में बेचने पे 11 का लाभ हो, तो खरीदी कितने में होगी उसने 22 रुपये में, इसमें से 11 घटा देंगे 22, और परसेंटेज के लिए कितना हो जाएगा 100, 11 से काटेंगे 2 बार, 2 से कटेगा 50 बार, 50% का आपका कितना हो गया 50%, 50% का क्या है लाभ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, एक व्यक्ति को 65 नींबू बेचने पर 13 नींबू के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत कितना है। अब की बार उसे हानि हुई 65 रुपये में बेचने पर। अब आपको पता है अगर सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा तो हानि होती है, तो सेलिंग प्राइस अब की बार क्या होगा कम और कॉस्ट प्राइस होगा अब की बार ज़्यादा, इसलिए उसे हानि हुई। तो अब की बार हानि प्रतिशत निकालना है, हानि प्रतिशत
तो हानि कितने की हुई, 13 की। कितने पे हो गए, अब की बारी इसमें जोड़ना होगा, क्योंकि इसको हानि हो रही है तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा और सेलिंग प्राइस होगा आपका, बेचने पर है तो सेलिंग प्राइस होगा आपका कम। इसलिए से यहाँ से क्या कर देंगे, इसमें से जोड़ देंगे। 5 और 3 8 हुआ, और 6 और 1 7 हुआ 78, और परसेंटेज के लिए कितना हुआ 100। बस यहाँ से करना। 13 कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, 33 13 54 13 5 65, 13 6 78, 6 बार कटा, और 2 से काटेंगे इसे 3 बार, और 2 से काटेंगे इसे 50 बार, यानी कि 50/3, और इसका मतलब आएगा 16 सही 2/3% की हानि हो गई आपकी। 16 सही 2/3% की हानि। तो आज की वीडियो में मैंने यहाँ तक के सवाल लिए हैं टाइप नंबर 3 में। तो इसके प्रॉफिट एंड लॉस के जितने और 2-4 टाइप के, जो 1-2 टाइप के सवाल बचे हैं या जिस तरीके के सवाल बचे हैं, उनको अगली वीडियो में मैं टाइप वाइज आपको आपके सामने लेकर के आऊँगा। और तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल यूट्यूब नेक्सस मैथ क्लासेस पर। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, आप पूरी वीडियो देख करके ही हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।